इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड, यानी कि जो मिलीनियर्स लोग हैं या फिर बिलीनियर्स लोग हैं उनके माइंड के जो सीक्रेट्स है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो जैसा कि हमारा चैनल है शेयर बाज़ार हिंदी, तो उसके अंदर मनी के साथ में मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती हैं। इसलिए हम आपके लिए यहाँ पर अच्छी बुक्स की समरीज़ भी लेकर आएंगे इस वीडियो के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी जो फर्स्ट समरी है वो बुक है सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर्स माइंड, जिसके राइटर हैं यहाँ पर हमारे सामने टी हार्व एकर, जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर राइटर है और ये न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। तो इस वीडियो की इस बुक की समरी हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे और कई सारे पार्ट्स में ये जो बुक है उसकी पूरी समरीज होगी यहाँ पर हिंदी के अंदर। तो आप इस चैनल पर पूरी बुक को समझ सकते हैं। अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता तो वीडियो देखकर उसको समझ सकता है। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट विद शेयर बाज़ार हिंदी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बुक है किसके बारे में। ये जो बुक है ये है यहाँ पर पुअर माइंडसेट व रिच माइंडसेट के बारे में डिफरेंस को बताती है। तो पुअर माइंडसेट क्या होता है और रिच माइंडसेट यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में ये बुक काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बताती है कि दोनों की सोच में कितना अंतर होता है और उसी के साथ जो उसके रिजल्ट्स हैं उनमें भी कितना यहाँ पर फ़र्क देखा जाता है। तो जैसा कि इस बुक के ऑथर है टी हार्व एकर, इन्होंने जो इनकी जो स्टार्टिंग की जर्नी है, शुरुआती जो दिन है वो एक हम लोगों की तरह, आम लोगों की तरह थे। इन्होंने कई सारे बिजनेसेस को ट्राई किया, कई सारे यहाँ पर इन्होंने वेंचर्स ओपन करे, लेकिन ऑलमोस्ट सब में ये थोड़े टाइम के लिए सक्सेसफुल हुए, लेकिन वापस से सेटबैक्स आ गए। अब इस सेटबैक्स के कारण ये वापस जब आगे बढ़ते हैं तो फिर से सेटबैक्स आते हैं। तो इनके माइंड में कई ऐसी चीज़ें हुई, मतलब इनके साथ में बिज़नेस में कई ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण इनको कई सारे लॉसेस का यहाँ पर सामना करना पड़ा। अब फिर इस बुक की स्टोरी के अकॉर्डिंग ये राइटर कहते हैं कि एक शाम इनके जो पापा हैं उनके फ्रेंड इनके घर पर आते हैं और इनसे पूछते हैं कि टी हार्व, जो तुम्हारी कंडीशन है वैसी ही मेरी कंडीशन थी किसी समय पर, लेकिन मैं आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिच हूँ। तो उन्होंने इनको बताया कि तुम बस इतना सा पता कर लो कि अमीर लोग क्या करते हैं या अमीर लोग कैसे सोचते हैं, ताकि जो तुम जिस भी बिज़नेस को स्टार्ट करो या जिस भी काम को करो उसको अच्छे से कर सको। तो इन्होंने उस पर काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी कुछ करने के बाद में यहाँ पर रिसर्च करने के बाद में जो इनको रिज़ल्ट मिला, यहाँ पर दोनों की थिंकिंग का डिफरेंस, यानी पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट की जो थिंकिंग है या मेंटलिटी है उसके बीच में यहाँ पर इनको डिफरेंस मिला। और फिर इन्होंने उस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए रिच माइंडसेट को माइंड में रखकर यहाँ पर काम किया। एक शॉप इन्होंने ओपन करी स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड, और वो जल्दी ही ये लगभग 1 साल के अंदर वहाँ पे मिलीनियर्स यहाँ पर ये बन चुके थे। तो और इन्होंने जो शॉप थी उसका जो बिजनेसेस था उसको कहीं काफ़ी लेवल तक उसको बढ़ाया और उसको फाइनली उसको सेल कर दिया। तो इन्होंने अपनी उस जर्नी के दौरान जो चीज़ें इन्होंने सीखी, उस सब चीज़ों का निचोड़ इन्होंने अपनी इस बुक सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड के अंदर इन्होंने पूरा यहाँ पर डाल दिया। तो बुक की स्टोरी के अंदर सबसे पहला जो दौलत का सिद्धांत है वो है कि आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ सकते हैं। आपका माइंडसेट, आपका दिमाग जितना आपको बोलेगा आप उतना ही कर सकते हैं, जितना आपका माइंड है उतना ही आप काम कर सकते हैं। कंटिन्यूस लेवल पर अपने माइंड को अपग्रेड कीजिए, नई नई किताबें पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़िए, ताकि आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे ओपन हो और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और आपकी जो इनकम है या आमदनी है उसमें भी यहाँ पर इजाफ़ा हो। तो आपका जितना माइंड है, आप जितना सोच सकते हैं आप उतना ही अचीव कर सकते हैं इस लाइन। तो इसके आगे अगर हम बात करें कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी जड़ों को बदलना पड़ेगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको आदर्श चीज़ों को बदलना होगा। कोई भी मकान बनता है तो वो रियलिटी में बाद में बनता है, वो पहले माइंड में बढ़ता है। तो अगर आपके माइंड में ये विचार है कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप फिज़िकली या फिर बाहर की तरफ आप कितना भी काम कर लो, आप कभी भी वहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपको फलों को बदलना है, अगर आप आम
खाना चाहते हैं तो पहले आपको बीज भी आम का ही बोना पड़ेगा। यानी कि जिस भी चीज़ को जो बाहर दुनिया में दिख रही है वो पहले अपने माइंड में जनरेट होती है, वो माइंड में जनरेट होने के बाद ही एक्चुअल में रियलिटी बनती है। तो इस बुक के अकॉर्डिंग ऑथर का कहना यह है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको रिच होना है या फिर कुछ भी अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं तो पहले अपने माइंडसेट पर काम कीजिए। अगर आपका माइंडसेट किसी भी जो भी आपका ड्रीम है उसको अचीव करने के लायक बन गया तो आप डेफिनेटली आप कोई भी काम जो करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि रिच डैड पुअर डैड के यहाँ पर 4 चतुर्थांश थे, 4 क्वाड्रेंट्स थे, वैसे ही यहाँ पर इस बुक के जो ऑथर है उन्होंने भी यहाँ पर पूरी चीज़ें जो पूरा सिस्टम है उसको 4 भागों में बांटा है। तो एम स्टैंड फॉर मेंटली, ई स्टैंड फॉर इमोशनली और एस स्टैंड फॉर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी। एम यानी कि मानसिक रूप से, ई मतलब कि यहाँ पर भावनात्मक रूप से, एस मतलब कि आध्यात्मिक रूप से। आप जैसा अपना माइंडसेट बनाएंगे, इन 3 चीज़ों से आपका माइंडसेट बनता है और जैसा ये आपका माइंडसेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यानी कि पी यानी कि सामने आपको रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि वो चीज़ फिज़िकली कन्वर्ट होगी। यानी कि आपका जितना यहाँ पर मेंटली या मानसिक रूप से आप जितना स्ट्रॉन्ग होंगे, इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से जितना स्ट्रॉन्ग होंगे और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक रूप से आप जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जो रियलिटी या फिजिकल फॉर्म में जो रिज़ल्ट आएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनेगा। तो आपको सबसे पहले अपने मेंटल लेवल पर, मेंटली आपको इमोशनली और स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप बाहर का रिज़ल्ट जो आप फिज़िकली या बाहर जो देखना चाहते हैं इस दुनिया में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, कोई बड़ा टारगेट रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले अपने माइंड के जो 3 ये एलिमेंट्स हैं यानी कि इमोशनली, यहाँ पर मेंटली और स्पिरिचुअलिटी आपको उस पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपकी जो ड्रीम है, जो चीज़ें हैं वो रियलिटी में यहाँ पर कन्वर्ट होगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, कोई भी चीज़ है जो आज करंटली मार्केट में अवेलेबल है, जो भी चीज़ आज की दुनिया में इस्टेब्लिश है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के कामों का परिणाम है। तो यानी कि धन एक परिणाम है, दौलत परिणाम है, से आपकी हेल्थ है, सेहत परिणाम है, बीमारी एक परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है और हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर धन परिणाम है, मतलब आपने कुछ पास्ट में कुछ मेहनत करी होगी जिसका रिज़ल्ट आपके पास आज पैसा है। आपने कोई भी दौलत कमाई है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई स्ट्रॉन्ग काम किया है, उसके बाद आपके पास दौलत है। आपने कभी एक्सरसाइज करी होगी इसलिए आपकी सेहत और हेल्थ यहाँ पर अच्छी है। वहीं अगर आपने कुछ फास्ट फूड खाए होंगे, जंक फूड खाए होंगे तो उसका रिज़ल्ट ये है कि आज आप बीमार होंगे या फिर आप मोटापा होगा आपका। तो जो आप काम आज आप जिस भी कंडीशन में हैं उसके रिस्पॉन्सिबल ओनली और ओनली आप हैं, क्योंकि आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए होंगे या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो आज जिस सिचुएशन में हैं आप, वो आपके पिछले पास्ट कर्मों का ही परिणाम है। तो यहाँ पर इनका कहना ये है बुक के अंदर कि आप अभी जो कर रहे हैं और आपको जो फ्यूचर में जो अचीव करना है तो उस फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की तारीख में काम कीजिए ताकि जो आपका गोल है और आपके जो एक्शंस है वो दोनों आपस में मैच करें और आपका जो फ्यूचर में जो गोल है वो यहाँ पर आपको अचीव हो सके। तो आशा करता हूँ जो ये फर्स्ट वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद नहीं आई तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।